नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आप देख रहे हैं देश की बात 6 से 7। कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या करने वाला विकास दुबे अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। उसकी कोठियां ज़रूर नेस्तनाबूद कर दी गई हैं, लेकिन जिस तरह से पुलिस जितना ज़्यादा विकास दुबे के राज को बाहर लाने का प्रयास कर रही है, उसी के साथ साथ विकास दुबे को लेकर पुलिस के राज भी सामने आ रहे हैं। शहीद डिप्टी एसपी देवेंद्र मिश्रा ने इसी 14 मार्च को पत्र लिखा था अपने वरिष्ठ अधिकारियों को कि पुलिस के भीतर से ही विकास दुबे को मदद कर रहे हैं, और ये उसी पत्र की तस्वीर आपके स्क्रीन पर है। और इसमें देवेंद्र मिश्रा बता रहे हैं कि किस तरह से थानाध्यक्ष हैं विनय कुमार तिवारी विकास दुबे की मदद कर रहे हैं, और जो मुकदमों की धाराएं हैं, अपराध की धाराएं, उसे हल्का करने में लगे हुए हैं। एक पंक्ति यह भी लिखी है कि इस अधिकारी की सत्यनिष्ठा संदिग्ध है। इसके बाद भी 14 मार्च से लेकर जुलाई आ गया और कोई कार्रवाई नहीं की गई। पुलिस के भीतर से ही विकास दुबे को बचाने वाले ये लोग सिस्टम में बने रहे, बचे रहे। यही नहीं, आगे की ये खबर और भी है कि पुलिस ने जगह जगह विकास की तस्वीर लेकर लोगों को उतार दिए हैं, अपने कर्मियों को, और लोगों को पहचान दिला रहे हैं। नाके पर उनकी तस्वीरें लगा दी गई है, विकास दुबे की उसकी तस्वीर लगा दी गई है। और कई तरह के मामले सामने आ रहे हैं कि यह व्यक्ति किस तरह से चारों तरफ अपना नेटवर्क स्थानीय स्तर पर बनाए हुए था। यही नहीं कि जिस तरह से आप देखें कि ये पुलिस है जो अपने विकास दुबे की तस्वीर लेकर लोगों को पूछ रही है, क्या तुमने विकास को देखा है? इस देश में आप किसी भी विकास को नहीं देख पाएंगे अगर ढूंढने चलेंगे। ये तो माफिया है। 8 पुलिस कर्मियों को मारने के बाद भी शुक्रवार की घटना है, और आप देखें कि अभी तक इसके बारे में कोई जानकारी इस तरह से ठोस तरीके से नहीं मिली है, जबकि 40 थानों की पुलिस इसके पीछे लगाई गई है। यही नहीं, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसका नेटवर्क कैसा था? जावेद अहमद हैं, यूपी पुलिस के पूर्व प्रमुख हैं जो हाल ही में रिटायर हुए हैं। उन्होंने स्क्रोल की वेबसाइट पर एक लेख लिखा है और बताया है कि किस तरह से एक संतुलन बना लिया था सत्ता के बीच में, अलग अलग जो इदारे होते हैं उसके बीच में। और ये जावेद अहमद ने एक ज़रूरी सवाल ये उठाया है कि जब दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री संतोष शुक्ला की हत्या हुई तो गवाह मुकर गए और वो बरी हो गया, लेकिन उसके बाद का काम जिलाधिकारी का था, जो प्रोसिक्यूशन के जिला स्तर पर हेड होते हैं, जो कमेटी होती है। तो जिलाधिकारी ने उस वक्त के डीएम ने क्यों नहीं आगे अपील करने का फैसला लिया? अगर ये बात सही है तो ये कितनी भयानक बात है कि विकास दुबे को डीएम स्तर का अधिकारी बचा रहा था। जावेद अहमद लिखते हैं कि 2004 में विकास दुबे को उम्र कैद की सजा हुई, फिर उस पर हत्या और हत्या के प्रयास के 60 गंभीर मामले होने के बाद भी बेल कैसे दे दी गई, जमानत कैसे दे दी गई। और कई सरकारों ने यूपी को अपराध मुक्त करने का अभियान चलाया, लेकिन कोई विकास दुबे तक नहीं पहुंचा। मुझे पूरा भरोसा है कि जावेद अहमद के कार्यकाल में भी अभियान चला होगा, वो और बेहतर बता सकते हैं कि क्यों नहीं ये अभियान विकास दुबे की दहलीज तक पहुंचा है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात जावेद अहमद ने कही है कि नए जो एसएसपी आए हैं उन्होंने इस पर इनाम की राशि तय कर दी 25,000 रुपये। उसके पहले तक इसके ऊपर किसी प्रकार के इनाम की राशि तय नहीं की गई थी, और वहीं से सारा कुछ बदलता है और विकास दुबे के पीछे पुलिस लगाई जाती है। लेकिन अब 2017 का एक वीडियो सामने आया है जिसमें विकास दुबे बीजेपी के 2 विधायकों का नाम ले रहा है। एक भगवती सागर हैं, एक सांगा साहब हैं, अभिजीत सिंह सांगा। इन दोनों के नाम ले रहा है। इन दोनों का कहना है अपराधी है, उस पर क्या यकीन करना, कॉल डिटेल की जांच कर लें। पहले कमाल की रिपोर्ट देखिए, फिर बात करते हैं। 8 पुलिस वालों की शहादत के बाद अब तो विकास की कोठी भी ढहा दी गई और उस पर 2.5 लाख के इनाम का ऐलान भी हो गया। लेकिन पिछले 30 सालों से वो सत्ता और खाकी के संरक्षण में इतना बड़ा माफिया बन गया। एक इंटरोगेशन में वो कानपुर से बीजेपी विधायक अभिजीत सिंह सांगा
और भगवती सागर को मददगार होने का दावा करता है। पुलिस का सवाल था कि उसके मुकदमे में जो गवाह एफिडेविट देकर मुकर रहे हैं उसमें किसने मदद की। जो थाने में जो है तुम्हारे लिए एफिडेविट पढ़ रही हैं, तो इसको देने के लिए क्या तुमने कोई दबाव बनाया था किसी के ऊपर? दबाव जैसा नहीं, लेकिन अपना प्रयास किया था हमने, जो है अपने लोकल लीडर्स और उनसे है जो अपने हमारे यहाँ के प्रबुद्ध लोग हैं उनसे किया था मैंने। कौन कौन है? हमारे लोकल विधायक हैं, भगवती प्रसाद सागर जी हैं और अभिजीत शांगा जी हैं एमएलए, और हमारे ब्लॉक प्रमुख हैं राजेश कमल जी, और जिला पंचायत अध्यक्ष हैं गुटन कटियार जी, और प्रधान लोग भी हैं 2, 3, 4, 5 लोग। तो इन लोगों ने क्या डराया धमकाया? नहीं, डराया धमकाने में ये इन लोगों को समझाया था कि देखो अगर ये नहीं है और ये फर्जी हैं तो इनकी मदद करो, अगर ये मुलजिम हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन ये चूंकि फर्जी हैं इसलिए आप इनके लिए जो है कुछ जो भी साफ करना था वो नहीं करना। कानपुर में बिठूर कॉन्स्टिट्यूएंसी से बीजेपी एमएलए अभिजीत सिंह सांगा विकास से सख्त नाराज हैं। उनका कहना है कि 2017 में एसटीएफ ने ये पूछताछ की थी। अगर इसमें जरा भी सच्चाई होती तो एसटीएफ उनसे खुद पूछती। ये एक सोची समझी उसकी जो एक नियत रहती है हमेशा सत्ता का संरक्षण प्रदर्शित करने की। मैं इस पूरे अपने वकील से मैंने राय ली है, मैं विधिक कार्रवाई इसके ऊपर करने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं इसको मुकदमा दर्ज करा करके ऐसी एक मिसाल पेश करूंगा जिससे भविष्य में ऐसी जो ये साजिश रचता है साजिश न रचे।